Welcome to FK Super classes. Today we will learn the difference between mass and weight, a very confusing topic among students. Mass and weight में हमेशा confusion रह जाता है student को. In this video we will see the differences between mass and weight. Mass is the quantity of matter in a physical body, and as we know, matter are made up of molecules, atoms. So mass is a particle content. Let's suppose हमने एक आइसक्रीम बनाई, आइसक्रीम के अपने इंग्रेडिएंट हैं. So mass is the measure of the amount of ingredient which makes ice cream. So that ingredient is same at every places. अगर हम मून पे जाएं तब भी वही इंग्रेडिएंट होगा, अगर हम मार्स पे जाएं तब भी वही इंग्रेडिएंट होगा, कहीं भी जाएं the ingredient is not going to change. तो इसलिए कहा जाता है कि mass of an object is constant and doesn't change from place to place. So हमने समझा mass is a measure of the amount of matter which makes up an object. Property भी देखी कि mass is constant and doesn't change from place to place. एक और property है mass का कि mass is a measure of the body's inertia. ये inertia क्या है? So what is inertia? Inertia is the tendency of a body to oppose any change in its state of rest or of uniform motion. Inertia जो है बॉडी की एक टेंडेंसी है जो अपोज करती है अपने स्टेट को चेंज करने में. अगर ये रेस्ट में है तो इनर्शिया जो है बॉडी को रेस्ट में रखना चाहती है, और अगर यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है तो इनर्शिया जो है बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में ही मूव कराना चाहती है अनटिल और अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हम अप्लाई करें. तो ये जो रेजिस्टेंस है बॉडी का टू चेंज इट्स स्टेट, दैट्स इनर्शिया. सो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया. इफ ग्रेटर द मास द ग्रेटर द इनर्शिया. अगर मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा है. उसके स्टेट को चेंज करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी. सो मास प्रोड्यूसेस द रेजिस्टेंस टू एक्सेलरेशन, दैट इज चेंज ऑफ वेलोसिटी व्हेन नेट फोर्स इज अप्लाइड. अगर आपके पास ज्यादा मास का कोई प्रोडक्ट है, उसमें आपको वेलोसिटी चेंज करानी है तो आपको ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा. आपने फील किया होगा छोटी गाड़ी में जब आप चलते हैं, छोटे कार हैं, तो वहां पे आपको जर्क ज्यादा फील होते हैं. आप बड़ी गाड़ी में बैठ जाते हैं, जर्क कम फील होता है, बिकॉज बड़ी गाड़ी का मास ज्यादा है, उसका इनर्शिया ज्यादा है, तो वो चेंज जो है उसका इफेक्ट कम दिखता है. और एग्जाम्पल देखते हैं, एक ट्रक है जिसका मास ज्यादा है, उसका इनर्शिया ज्यादा है. अगर आपको उसको मूव करानी है तो आपको ज्यादा पुश देनी पड़ेगी, ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, तब जाकर के वो अपने स्टेट को चेंज करेगा, तब वो जाकर के रेस्ट से मोशन में आएगा. वहीं पे अगर एक कार है, उसका इनर्शिया कम है क्योंकि मास कम है, तो उसको अगर रेस्ट में है, उसको अगर आपको मूव करानी है तो कंपैरेटिवली कम पुश देनी पड़ेगी, कम फोर्स लगानी पड़ेगी. सो जिसका मास ज्यादा, उसका इनर्शिया ज्यादा, उसकी टेंडेंसी अपने स्टेट को नहीं चेंज करने की ज्यादा है. एक और प्रॉपर्टी देखते हैं मास का. एन ऑब्जेक्ट्स मास ऑल्सो डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन टू अदर बॉडीज. जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस बिटवीन द बॉडीज. सो जितना ज्यादा मास होगा ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज्यादा होगा. अब वेट के बारे में देखते हैं. द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ. वेट जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी है. वेट जो है वो फोर्स है जिसके जरिए बॉडी जो है अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड है. इट इज डिनोटेड बाय W. सो W इज इक्वल टू mg, where g is the acceleration due to gravity. SI unit of weight is Newton. The weight of the body changes from place to place. हमने मास में देखा था कि चेंज नहीं होता है because it is the measure of the ingredient of which body is made up of. weight जो है वो चेंज होता है प्लेस टू प्लेस
because it depends upon acceleration due to gravity, that is small g. और हम जानते हैं कि g वेरी करता है अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मून पे 1/6 हो जाता है अर्थ पे जो वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के. सो वेट इज अ फोर्स with which body is attracted towards the earth, while mass is the property that along with the gravity determine the strength of this force. और mass जो है force का strength क्या है वो determine करता है. जितना ज़्यादा mass होगा force of gravity उतनी ज़्यादा होगी. It means जितना mass जितना ज़्यादा होगा उतना weight ज़्यादा होगा. No matter where you are in the universe, your mass is always the same. Mass is a measure of the amount of matter which makes up an object. Weight, however, changes because it is a measure of the force between an object and the body on which an object resides. Whether that body is Earth, the Moon, Mars and etc. So, universe में mass हमेशा constant है. Mass amount of matter का measure है जो object को बना रहा है. वेट चेंज होता है बिकॉज ये फोर्स है उस ऑब्जेक्ट और बॉडी के बीच में जहां ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. अगर ये अर्थ पे है तो ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच का फोर्स है वेट. अगर ये ऑब्जेक्ट मून पे है तो वेट जो है मून और ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स है. थोड़ा और समझते हैं मास और वेट को. यहां हमने टेबल दिखाई है. मास, the quantity of matter contained in body is called the mass of the body. Mass of a body is the amount of material that the body is made up of. Weight, the force with which the earth attracts a body towards its center, is called the weight of the body. Mass of a body remains constant and weight of the body changes from place to place as it depends on the value small g, that is acceleration due to gravity, and small g is different at different places. Mass of a body is never zero. Weight of body at the center of the earth is zero. Why the weight of the body at center is zero? Because acceleration due to gravity, that is a small g, is zero at the center of the earth. मास इज ए स्केलर क्वांटिटी. सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड बतानी होगी मास को एक्सप्लेन करने के लिए. वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. यहां हमें डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी एंड वेट के लिए हमेशा डायरेक्शन जो है डाउनवर्ड होती है. मास इज मेजर्ड इन केजी while weight is measured in kilogram weight or Newton. Mass is measured by beam balance whereas weight is measured by a weighing machine or a spring balance. Question देखते हैं. You find your mass to be 42 kilogram on a weighing machine. Is your mass more or less than 42 kilogram? अभी हमने देखा weighing machine से हम weight measure करते हैं. So here जो 42 kg मिला आपको weight मिला है. So weighing machine gives the weight of an object and weight is equal to mass into acceleration due to gravity. So mass will be equal to weight upon acceleration due to gravity. So weight is 42 किलोग्राम. 42 अपॉन g की वैल्यू 9.8 ले लीजिए या 10 ले लीजिए तो 42 अपॉन 10. सो मास इज इक्वल टू 4.2 किलोग्राम. सो मास इज लेस देन द वेट. एक क्वेश्चन और देखते हैं. व्हाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 इट्स वेट ऑन द अर्थ. The weight of the object depends on the value of acceleration due to gravity, that is small g. हमने देखा था W is equal to m into g, small g. So the value of g on earth is 6 times more than that of moon because the mass and the radius of earth is more than the mass and the radius of the moon. One last question here. What is the weight in Newton of a 10 kilogram object on the moon and on the earth? मास गिवन है 10 किलोग्राम. उसका वेट क्या होगा मून पे और अर्थ पे. अब हमने देखा W इज इक्वल टू m इंटू जी. अर्थ पे g की वैल्यू 9.8. सो अर्थ पे वेट हो जाएगा m
given 10 kilogram, 10 into 9.8, that is 98 न्यूटन। और मून पे हो जाएगा, अभी हमने देखा कि जो वेट ऑब्जेक्ट का अर्थ पे है, मून पे वो वेट 1/6 टाइम्स हो जाता है। तो वेट ऑन मून विल बी 98/6, that is 16.33 Newton. That's all for today. Stay connected. Thank you so much.